सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सरोज राउत। आप देख रहे हो ओडिशा ट्रेडर्स। आज और एक नया टॉपिक के ऊपर स्वागत है आप सबको। देखिए आज का टॉपिक क्या है, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। बिगनर जो शेयर मार्केट में आता है वो क्या क्या जान के क्या क्या सीख के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा। उसके लिए कितना नॉलेज चाहिए, क्या सीखना पड़ेगा और कितना अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा, सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर इस 5 पॉइंट को आपने ठीक से ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आप बहुत आसान से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो चलिए पहला पॉइंट के ऊपर। देखिए पहला पॉइंट क्या था, माइंडसेट। आप अगर आते हो शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, पहला आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। क्या आप माइंड में आप सेट कर लो, क्या मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे टाइम लगाऊंगा, टाइम दूंगा, टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट को टाइम दूंगा, सीखने में टाइम दूंगा, फोकस करूंगा सीखने में। ज़्यादा से ज़्यादा जब कोई बिगनर्स आता है शेयर मार्केट में, वो क्या करता है, कमाने का चक्कर में बहुत पैसा गवा के चला जाता है। लेकिन आपको क्या करना, अगर आपको पैसा कमाना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको सिर्फ फोकस करना है नॉलेज। कैसे नॉलेज गेन करोगे शेयर मार्केट के बारे में, सीखते रहोगे, सीखने के ऊपर फोकस रहना आपके हमेशा। और यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट को, पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोई आता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए, लेकिन क्या करता है, वो चाहता है यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा कमाना, टाइम नहीं देना चाहता है। वो क्या करता है, बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गवा देता है। लेकिन आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं टाइम दूंगा, नॉलेज गेन करूँगा, सीखूँगा, डेली हॉट ट्रेड में सीखूँगा, ट्रेड कैसे लिया जाता है, ट्रेड में ये मिस्टेक क्या है, और डेली सीखते जैसे सीखोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा शेयर मार्केट के बारे में, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड ले पाओगे। लेकिन पहला पॉइंट क्या है, माइंडसेट। माइंड में क्या रखना, मेरे को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें पहला पॉइंट में आता है, माइंडसेट। आपको यहाँ पे कोई क्रीज नहीं बनना है और जल्दी पैसा नहीं कमाना है। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट कैपिटल। देखिए यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़रूरी है। कैपिटल से पैसा बनता है। और कोई अगर शेयर मार्केट से पैसा कमाता है, शेयर मार्केट से पैसा कमाता है तो किसी के पास से पैसा जाता है तो किसी के पास से पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी को पैसा दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते हो। वीडियो में, यूट्यूब में, आप नेट में देखा होगा, लोग बोलते हैं 10,000 से डेली 1,000 कमा सकते हो, लेकिन वो गलत है। आप अगर कमाना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए कैपिटल। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट में बताया था, क्या सीखने के ऊपर फोकस करना। लेकिन अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करोगे बिगिनर टाइम पे, तो आपको कितना कैपिटल चाहिए, ज़्यादा नहीं, 10,000, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 20,000। आप इतना बीच में अगर कैपिटल लाओगे तो आप सीखने के ऊपर फोकस कर पाओगे और सीख पाओगे। अगर जब आप एक बार सीख जाओगे तो शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके आप बहुत सारा पैसा इनकम कर पाओगे। लेकिन अगर आप सीखने के ऊपर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस करोगे, लर्निंग के ऊपर नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, पैसा गवा के चला जाओगे। जितना पैसा लाओगे, मान लो 50,000 लाया तो 50,000 यहाँ पे लॉस करके चला जाओगे और कुछ सीख नहीं पाओगे। इसीलिए आप हमेशा सीखने के ऊपर बिलीव कीजिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, तो आप सीख पाओगे और पैसा भी नहीं गवाओगे, तो बाद में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो क्या होगा, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल होगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो आप क्या करना पड़ेगा, आप जॉब करिए, जॉब को मत छोड़िए और साथ ही साथ शेयर मार्केट को भी सीखिए। और कोई किसके पास अगर जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुरंत जॉब ढूंढिए। क्योंकि बाद में अगर आप सीख जाओगे शेयर मार्केट तो बाद में आपको पैसा का ज़रूरत बहुत पड़ेगा, क्योंकि पैसा से पैसा बनता है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर होगा, कैपिटल। पहला पॉइंट माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, क्या, पेशेंस। और यहाँ से जितना ज़्यादा फोकस करोगे लर्निंग के ऊपर। और सेकंड पॉइंट आपका पास होना चाहिए एक अच्छा डिसेंट कैपिटल। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है, चूज एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब अब किस में आप ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो या स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो,
किसी में आपको एक में चूज करना है और उसी एक में आपको ट्रेड करते रहना है। देखिए ब्रूसली आपको पता है वो क्या कहता है, वो इतना बड़ा आदमी है, वो क्या कहता है, देखिए 1000 चीज़ करने से एक बार करने से अच्छा है एक चीज़ें को 1000 बार करो। तो इसीलिए हम कोई एक चीज़ को उठाएंगे, एक चीज़ से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक चीज़ को हम 1000 बार करेंगे, तब जाके हमारा क्या शेयर मार्केट में कंसिस्टेंसी आएगा। तो हम फॉर एग्जांपल हमने सोचा क्या इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है लिक्विडिटी अच्छा मिलता है, मूवमेंट अच्छा मिलता है। कोई भी शुरू में स्टॉक में भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में करना चाहते हो ट्रेडिंग तो मैं प्रीफर करूँगा आप निफ्टी 50 का टॉप 10 स्टॉक पकड़िए, जैसे एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC, टाटा, ये सब वगैरह आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा आप आके इंडेक्स में ट्रेड करिए, और इंडेक्स में किस में, निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी हर कोई चाहता है ट्रेड करने में, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा लॉस भी होता है। इसलिए मैं निफ्टी की प्रीफर करूँगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कम वोलेटिलिटी है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो छोटा, लॉस होगा भी छोटा। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए छोटा मोटा प्रॉफिट होगा चलेगा, लेकिन अगर बड़ा लॉस होगा तो आपके लिए नहीं चलेगा। तो मैं आपके लिए बोलूँगा आप निफ्टी में ट्रेड करिए। ओके, तो आपके पास माइंडसेट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैपिटल हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट चूज कर लिया किसमें आपको ट्रेड करना है। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, आपको कोई एक दो सेटअप पकड़ना है। सेटअप मतलब कोई स्ट्रैटेजी जो आपको समझ में आए, जो स्ट्रैटेजी सिंपल एंड जो आपको समझ में आए, वो स्ट्रैटेजी को पकड़ना है। और वो स्ट्रैटेजी को जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया क्या निफ्टी, और उसमें क्या करना, उस सेटअप को आपको बैक टेस्ट करना मिनिमम 2 महीना। जब आप बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैक टेस्ट आप करोगे क्या होगा, उससे पता चलेगा आप उस ट्रेड में शूट कर रहे हो या नहीं, आपको वो सेटअप शूट कर रहा है या नहीं, और उस सेटअप में एक्यूरेसी कितना है, ज़्यादा है या नहीं, और उस सेटअप में आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। जब भी उस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब क्या होगा, चार्ट में, लाइव मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर वो सेटअप मिलता है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड करने के लिए। जब कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड करने के लिए आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। तो आपके पास होगा स्ट्रैटेजी, हो गया, आपने बैक टेस्ट कर लिया, तब बारी आ गया, अब बारी आ गया क्या, आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे। ओके, लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, लेकिन क्या यहाँ पे एक कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ, आप हमेशा छोटा एक लॉट से ट्रेड करिए, छोटा क्वांटिटी के साथ। ओके, इससे क्या होगा, आप स्टार्टिंग के टाइम में इतना ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। जब लॉस नहीं करोगे आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी सही रहेगा। ओके, तो फोर्थ पॉइंट में आपको समझ में आ गया बैक टेस्ट करना स्ट्रैटेजी को, और स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट जाके चार्ट के ऊपर अप्लाई करना। और फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, आप जर्नल मेंटेन जर्नल। तो जर्नल मेंटेन कैसे करना, जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे, ट्रेड करोगे लाइव मार्केट में, उसी टाइम आपको क्या करना है, आपके पास एक पेन एंड पेपर रखना है। पेन पेपर से आपको क्या लिखना है, अब 3 चीज़ें लिखना है। क्या, जो ट्रेड ले रहे हो वो लिखना है, किस साइड ले रहे हो लिखना है, और रीजन, क्यों वो ट्रेड मैं ले रहा हूँ, रीजन क्या है उसके पीछे, बिहाइंड द रीजन। और नेक्स्ट क्या है, आपको लिखना है रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके, ये सब लिखना है, ताकि क्या पता चले, ताकि क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। आप अगर बिन लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है आपके पास, तो आप बहुत ट्रेड ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग आपको तो पता है क्या, ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए आप जर्नल मेंटेन करिए। और उसके बाद क्या होगा, जब भी मार्केट क्लोज होगा उसके बाद रात को जब एनालिसिस करने बैठोगे, देखिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर अगला दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो कैसे ट्रेडिंग करोगे, तो इसलिए आप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब एनालिसिस करोगे तब क्या होगा, तब आपको ये जो लिखा था जर्नल, इसको आपको लेके देखना है, मैं दिन में कितना ट्रेड लिया और क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न क्या, और अगर प्रॉफिट हुआ ट्रेड में
तो प्रॉफिट क्यों हुआ, किस कारण से प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो किस वजह से लॉस हुआ, उसके पीछे मिस्टेक्स क्या थे, वो मिस्टेक को आपको स्टार मार के दे के लिखना है ताकि वो आपको याद रहे वो मिस्टेक और दोबारा वो मिस्टेक को रिपीट ना करे, ये आपको लिखना। अगर ये आपने कर लिया, ये सारी स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन क्या करना, ये तो आपने मैं बता दिया, लेकिन जब ये इसको आप लाइव करोगे, रियली करोगे, तब आपके साथ स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आप जो भी ट्रेड लोगे आपके साथ क्या होगा, आप जो भी ट्रेड लोगे वो लॉस में चला जाएगा। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं हराना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जो नया भी आता है उसको लॉस होता है। मैं भी जब नया नया आया था मेरे को बहुत सारा लॉस हुआ था, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हराया, इसलिए आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। ओके, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं हराना है। बार बार लॉस, मार्केट आपको गिराने का कोशिश करेगा, आप गिरोगे फिर उठोगे, फिर आपको कोशिश करना, सीखना, गिरोगे उठोगे फिर सीखोगे, फिर गिरोगे फिर उठ के सीखोगे। ऐसा ऐसा अगर आपने कंसिस्टेंस किया तो आप एक दिन ऐसा आएगा आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन तब तक आपको ऐसे आपको कंसिस्टेंसी मेहनत करते रहना। ओके, तो आज के लिए इतना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है।